गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून सभी को। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन एग्जाम में उसका क्वेश्चन जरूर आता है और बोर्ड एग्जाम में भी उसका क्वेश्चन आता है। हम जो टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे वो एक हो सकता है आपको पहले आता हो, लेकिन कुछ बातें ऐसी हों जो आपके लिए नहीं हो, तो ध्यान देना आपने। और टॉपिक है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर। ये क्या होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर? मतलब कितनी फिगर काउंट करनी है या कितने डिजिट को हमने काउंट करने हैं या नहीं करने हैं। अब देखिए जेई मेन में ये क्वेश्चन आया था कि जैसे 2.43 में ऐड करना है 3.1, तो क्या आंसर है यहाँ पे? ये आंसर है, तो जो कि अगर हम ध्यान से देखें जो कि गलत है, और इसका जो सही आंसर है वो आंसर होता है 5.5। अब इसमें आपको वहां पे ऑप्शन हो सकता है इस तरह से मिले कि भाई एक 5.5 है, एक 5.530 है, एक आपका 5.50 है। ऐसे लगता है कि अब ये अगर हम ऐड करके देख रहे हैं तो हमें आंसर लग रहा है कि यही सही है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जिन्होंने ढंग से नहीं किया है वो इसी आंसर को क्लिक करके आएंगे कि यही ठीक है। ये गलत है। तो अब हम यहाँ पे ये सीखेंगे कि ये कैसे गलत है, क्यों गलत है। अब बच्चों हमने मान लीजिए एक और हम लेते हैं, एक रॉड है और उसकी लेंथ हमने मेजर करनी है। इस रॉड की लेंथ को हमने मेजर करना है और मान लीजिए उसकी लेंथ है 24.2 सेंटीमीटर, 24.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये जो 0.2 जो लास्ट में डिजिट आ रहा है, दिस डिजिट इज डॉटफुल। ये जो डिजिट है ये डॉटफुल डिजिट है, ठीक है। तो क्योंकि हो सकता है ये 0.2 न रह के वहां पे 24.28 हो या 24.21 हो। जरूरी नहीं है 2 होगा, 28 भी हो सकता है, 21 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम इस डिजिट को, पॉइंट के आगे जो डिजिट है इसको हम डाउटफुल मानते हैं। बट यहाँ पे जो ये पीछे का जो हमारा डिजिट है 2, इसको हम मानते हैं ये बिल्कुल क्या है, एक्यूरेट। ये क्या है, एक्यूरेट डिजिट है, ये एक्यूरेट फिगर है। तो अब हम ये बोल सकते हैं कि जो आपकी सिग्निफिकेंट फिगर हुई इट इज इक्वल टू, किसके बराबर हम मान सकते हैं, ऑल एक्यूरेट डिजिट प्लस फर्स्ट डॉटफुल डिजिट। जो हमारे पास एक्यूरेट डिजिट है, जैसे अभी हम बोल रहे थे 24 है, और फर्स्ट डॉटफुल को अगर 2-3 है तो फर्स्ट डॉटफुल डिजिट को हम लेके चलते हैं, तो उसे हम बोल देते हैं कि वो उसकी क्या होगी यहाँ पे, सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये तो हो गया नॉर्मली कि जो हमने वैसे ही लिया, जनरली हम जो बोल रहे थे। बट बच्चों इसके लिए कुछ रूल्स हैं जो हम फॉलो करते हैं और उन रूल्स के अकॉर्डिंगली ही हम आगे काम करते हैं। तो रूल्स के ऊपर आपने ध्यान देना है, इसके जो रूल्स हैं वो क्या हैं, ठीक है। तो हम अब सीधे चलते हैं रूल्स के ऊपर। तो इसका फर्स्ट रूल अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहा है, ध्यान से पढ़ना आपने। देखिए, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट। अगर जीरो नहीं है तो फॉर एग्जांपल 91 हैज 2 सिग्निफिकेंट फिगर। क्या है, 9 and 1। बड़ा सिंपल सी चीज है ये तो। वाइल 123.45 हैज 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे जीरो कहीं है ही नहीं, तो सभी का अपना एक मीनिंग है। तो 1 2 3 4 5 ऑल आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। मैं कुछ एग्जांपल्स और ले लेता हूँ इसके साथ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल हम एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे हमारे पास है 3.144, तो आप जान गए होंगे सारी ही क्या है, नॉन जीरो है। तो क्या आ गया यहाँ पे 4। 2.123 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ये सिंपल है।
3.1, तो यहाँ पे कितनी है हमारे पास 2 है। तो ये हमारी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई जो हम बात कर रहे थे फर्स्ट रूल में। तो पहला रूल आपको क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं इसके सेकंड रूल में, नंबर 2 रूल। देखो नंबर 2 रूल हमें क्या बताता है। नंबर 2 रूल हमें ये बता रहा है कि जीरोज अपीयरिंग, ध्यान देना है, जीरोज अपीयरिंग एनीवेयर बिटवीन द 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जीरो अगर कहीं भी अपीयर है और उसके दोनों तरफ नॉन जीरो डिजिट हैं तो वो सिग्निफिकेंट होगी। फॉर एग्जांपल अब देखो 101.12 हैज 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्यों? देखो जीरो को भी हम यहाँ सिग्निफिकेंट ले रहे हैं, पीछे हम नहीं बोल रहे थे, हम बोल रहे थे ऑल नॉन जीरो, लेकिन ये दोनों सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में है तो इट हैज बीन काउंट। तो 5 हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर हो गई। अब मैं इस चीज को ऐसे भी बोलूं तब भी चल जाएगा और वो ज्यादा जरूरी है। हम ऐसे लिख देते हैं ऑल जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट, और हम यहां बोल देते हैं सिग्निफिकेंट फिगर आर सिग्निफिकेंट। इसका मीनिंग क्या हो रहा है, ध्यान देना यहाँ पे, आर सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ पे ले लेता हूं आपके पास 4.03। अब ये यहाँ पे है 3। अब ध्यान देना ऑल जीरो, ये जीरो है, कहाँ पे है? बिटवीन नॉन जीरो डिजिट है दोनों ये, और जरूरी भी नहीं है नॉन जीरो हो, सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए, उसके बाद बीच में हो तो उसको सिग्निफिकेंट हम बोलेंगे। जैसे हमारे पास एग्जांपल है 2.001, तो अब सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो गई यहाँ पे? 4, तो यहाँ पे 4 होगी। तो ये हमारा सेकेंड रूल हो गया, सिंपल है ये भी। सो अब हम चलते हैं अपने थर्ड रूल में। तो थर्ड रूल हमारा क्या बोलता है, देखिए, ट्रेलिंग जीरोज इन ए नंबर कंटेनिंग ए डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। अब मैं इसको थोड़ा सा और इजी कर देता हूं आपके लिए, और हम यहां पे ये बोल देते हैं एंडिंग जीरोज। अब ये क्या है? एंडिंग जीरोज कौन सी होंगी? अब ये भी ध्यान देना है यहाँ पे आपको, ये मेन है आपके लिए। हाँ जी, देखो आफ्टर डेसिमल प्लस जो आपका एंड है, जहां पे वो आपका एंड हो रहा है किसी भी फिगर को देखने के लिए। अब ध्यान देंगे कैसे देखिए 2.40। अब यहाँ पे ध्यान दो, सिग्निफिकेंट फिगर अगर हम देखते हैं तो कई बोलेंगे 2 हैं, लेकिन यहाँ पे कितनी हैं? 3 हैं। अब हमने क्या बोला यहाँ पे कि डेसिमल पॉइंट के बाद भी अगर कोई एंडिंग जीरो आती है, डेसिमल पॉइंट के बाद भी अगर कोई जीरो आती है तो वो भी सिग्निफिकेंट होगी। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद जीरो आ रही है तो ये भी क्या होगी? सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, तो हमने बोला है आफ्टर डेसिमल प्लस एंडिंग, जो एंड हो रहा है वहां पे भी अगर जीरो है तो वो भी हमारी सिग्निफिकेंट फिगर होगी। अब देखो ये बेस्ट है 3.000। अब कुछ बोलेंगे नहीं, 2 ही हैं, लेकिन कितनी है यहाँ पे? 4। अब कैसे हैं 4? ध्यान दो, दिस डिजिट इज एंडिंग विद 0। ये इस जीरो से एंड कर रहा है, तो ये जो सिग्निफिकेंट हुई ये सिग्निफिकेंट है ही है, क्योंकि ये इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये डेसिमल के बाद है। और अगर ये सिग्निफिकेंट है तो इसके बीच वाली अगर 2 हैं, अगर 3 भी होती, 4 भी होती, तो वो भी सारी क्या होंगी? सिग्निफिकेंट। तो ये 4 हो गई हमारी यहाँ पे सिग्निफिकेंट। अब जैसे एग्जांपल के तो एक और ले लेते हैं हम 2.300। अब इसको क्या बोलेंगे हम? फिर से ये कितनी हो गई यहाँ पे? 4 हैं। क्यों? क्योंकि ये एंडिंग जीरो है, आफ्टर डेसिमल है, तो ये तो आपकी है ही है,
यहाँ पे, और ये तो है ही, तो बीच वाली भी होगी, तो 4 होगी। अगर हम ये लेते हैं 420, तो अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि हाँ जी 0 है तो ये भी होगी, तो नहीं होगी दोस्तों, यहाँ पे 2 ही होंगी। ये क्यों नहीं होगी? बिकॉज इस 0 से पहले कहीं भी डेसिमल नहीं आया है। इसको स्टार लगा लो, इससे पहले डेसिमल नहीं आया है। देयर इज नो डेसिमल एंडिंग, कोई डेसिमल नहीं है, और डेसिमल के बाद ये नहीं है, तो ये 0 काउंट नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कितनी होंगी? 2 ही यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर होने वाली हैं। तो ये हमारा थर्ड रूल था, मेन था ये, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, कई बार हमें क्लियर नहीं होते हैं, हम ऊपर ऊपर से देखते हैं और उसको बोलते हैं कि ठीक है। अब हम आते हैं फोर्थ रूल के ऊपर। उसको अब आपका जो फोर्थ रूल है वो क्या बोलता है? देखिए यहाँ पे हम बोल रहे हैं लीडिंग जीरोज आर नॉन सिग्निफिकेंट। लीडिंग 0 डेसिमल के बाद, लीडिंग, एंडिंग नहीं बोला अभी हमने, लीडिंग। और इसको हम फिर ऐसे बोल रहे हैं इनिशियल जीरोज इनसिग्निफिकेंट। जो स्टार्टिंग की 0 हैं वो इनसिग्निफिकेंट होंगी। ध्यान दो, फॉर एग्जाम्पल 0.00052 बोलने के लिए 5 दिख रही हैं। हैज ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर दैट इज 5 and 2, ये नहीं होंगी। और उसका रीजन मैंने आपको बता दिया, लीडिंग 0 आर नॉन सिग्निफिकेंट। क्यों? क्योंकि ये इनिशियल जीरोस हैं, आफ्टर डेसिमल, लास्ट नहीं है, एंडिंग नहीं हो रही है। सो हम सिर्फ इसी को ही काउंट करेंगे। कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे हम 0.1020। अब यहाँ पे कितनी होंगी? यहाँ पे 4 ही होंगी, क्योंकि आफ्टर डेसिमल ये है। 0.0042 तो कितनी होंगी? आपको अभी बताया आपको, ये नहीं होंगी, क्योंकि लीडिंग है ये, और डेसिमल के एंड में नहीं है, शुरू में है। सो ये नहीं होंगी। तो दे आर ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये हमारा था रूल नंबर 4। अब हम आते हैं यहाँ पे रूल नंबर 5 के ऊपर। रूल नंबर 5 क्या है हमारे पास? रूल नंबर 5 है पावर ऑफ 10। अगर 10 की कुछ पावर हो तो दैट इज इनसिग्निफिकेंट। ध्यान देना है आपने, पावर ऑफ 10 हो तो दैट इज इनसिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल हमसे किसी ने पूछा 2.4 इंटू 10⁻⁶। हाँ जी ये है जी, बताइए इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? तो इसको काउंट नहीं करना है। पावर ऑफ 10 नॉट काउंटेड, तो ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ध्यान देना यहाँ पे, ये भी आता है पेपर में। 3.0 इंटू 10⁻7 ये है, तो ये नहीं होगा। तो दिस इज, यहाँ पे कितनी है? अगेन यहाँ पे हमारे पास 2 हैं। तो 10⁻, कुछ भी होगा तो उसको हम काउंट नहीं करते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट, एक और रूल है हमारे पास जिसे हम लास्ट रूल बोलेंगे, बट उसको हम ना 6th रूल नहीं बोलेंगे। दिस इज द लास्ट रूल, इसको हम 6th रूल नहीं बोलते। तो ये भी आपने समझना है क्या है इसका मतलब। देखो कई बार ऐसा भी आ जाता है, प्योर नंबर, या इसको बोल सकते हैं ओब्लिक कांस्टेंट। प्योर नंबर ओब्लिक कांस्टेंट। अब देखो यहाँ पे हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो एवोगैड्रोज नंबर आपको दिया हुआ है और आपसे पूछा कि भाई आप बताइए सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होंगी। तो बच्चों इसका मीनिंग होगा इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। इनफाइनाइट 1 2 3 4 नहीं, इनफाइनाइट होंगी। यहाँ पे इनफाइनाइट होंगी। कोई भी अगर कांस्टेंट आता है, जैसे कांस्टेंट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो उसकी वैल्यू है 3/2, मतलब वो आ गई 1.5। कई बोलेंगे 2 होंगी, नहीं, क्योंकि ये एक कांस्टेंट है।
ये वैल्यू ऑलरेडी फाइंड की हुई है, पक्की वैल्यू है कि ये होगी ही होगी, इतनी फिक्स है। तो फिर से यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होंगी, इनफाइनाइट। अब आपसे कोई पूछता है जी स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, तो 3 इंटू 10⁸8, तो कुछ बोलेंगे जी 10⁸8 है, मतलब 10⁻⁴ समथिंग है, तो ये तो होगा ही नहीं, तो 1 होगी नहीं, ये भी क्या होंगी, इनफाइनाइट, क्योंकि ये कांस्टेंट है। अगर आपसे किसी ने बोला कि 6 बनानाज, तो हम क्या बोलेंगे, हम हो सकता है दिमाग में आए कि हाँ जी इसकी तो एक ही है, 6 लिखा हुआ है यहाँ पे, नेवर, क्योंकि ये फिक्स अमाउंट है। एक बनानाज हम बोल रहे हैं 6, मतलब फिक्स है, ये कांस्टेंट हो गया ये, तो इसकी भी कितनी होंगी सिग्निफिकेंट फिगर आपके पास, इनफाइनाइट। ठीक है जी, तो ये हमारे रूल्स थे, 4 रूल थे, और उसके ऊपर हमने ये सारे क्वेश्चंस करके देख लिए। अब हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और चारों रूल्स को फॉलो करते हैं। ओके, सो चलिए, अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ फाइंड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। जल्दी से मैं लिख देता हूं। पहले तो देखिए हमारे पास है जैसे 0.020, नंबर 2 है 2.341, नंबर 3 हमने लिख दिया 2.10 इंटू 10⁻⁶, नंबर 4 हमने लिख दिया 0.0123, नंबर 5 हमने यहाँ पे लिख दिया 0.004200, नंबर 6 हम यहाँ लिख देते हैं 2.6001, नंबर 7 हमने यहाँ पे लिख दिया 31.00, अच्छा नंबर 8 भी लिख देते हैं यहाँ पे। चलिए एक और 120 बड़े हो गए, चलो एक और लिख देते हैं 130 इंटू 10⁻⁴, ये लिख दिया हमने। अब जल्दी से हम देख लेते हैं कि इनकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है। देखिए ये आ गया हमारे पास। सबसे पहले इस जीरो को हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे पास पहले आ रही है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया हमारे पास 2, ये नॉन जीरो है सारे 4, यहाँ पे 10⁻⁶ नहीं लेंगे हम, ठीक है, तो कितनी हो गई यहाँ पे 3, फिर से यहाँ जीरो और जीरो काउंट नहीं करेंगे तो यहाँ पे कितनी हो गई 3, यहाँ पे भी नहीं काउंट करेंगे तो कितनी हो गई यहाँ पे 4। अब देखो यहाँ पे कौन सा है, इनिशियल जीरोस का फार्मूला लग रहा है यहाँ पे, इनिशियल जीरोस का, तो इसको हम काउंट नहीं कर रहे हैं। ये है तो ये सिग्निफिकेंट फिगर है, ये है तो बीच की जीरो को भी हम काउंट करेंगे, तो टोटल हमारे पास यहाँ पे कितनी हो गई 5। यहाँ पे अगर हम ध्यान देंगे तो फिर से आफ्टर डेसिमल जीरो आ रही है, तो इसको भी काउंट करेंगे तो इसकी बीच वाली हो जाएगी, तो कितनी हो गई यहाँ पे 4 हो गई। 120 में आपको बताया था पीछे मैंने, क्योंकि डेसिमल के बाद जीरो नहीं है तो ये काउंट नहीं होगी, ये काउंट नहीं होगी, तो सिर्फ 2 ही काउंट होगी, तो 2 होगी। और अगेन 10⁻⁴ है तो उसको हम नहीं लेंगे, तो ये 3 ही हम काउंट करेंगे, 3 भी नहीं काउंट करेंगे, यस पॉइंट, जीरो को काउंट नहीं करेंगे, ध्यान देना यहाँ पे, क्योंकि वो डेसिमल के बाद नहीं है, तो यहाँ पे भी कितनी रहेंगी हमारी 2 ही रहेंगी। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे हमने किए, अब आप प्रैक्टिस ढंग से कर सकते हो तभी आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था जो हमने रूल्स का किया। सो अब हम नेक्स्ट पार्ट जो करने वाले हैं वो है राउंडिंग ऑफ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे हम राउंड ऑफ करेंगे स्टूडेंट्स। अब हम आते हैं नेक्स्ट इसमें राउंडिंग ऑफ। हो सकता है आपने ये पहले पढ़ा हो लेकिन नई चीज़ें आपको यहाँ से पता चले, ध्यान देना है आपने यहाँ पे। अब हम राउंड ऑफ कहाँ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं 2.43, ठीक है, तो इसको अपने राउंड ऑफ करना है टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, 2 सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर आपने राउंड ऑफ करना है, तो क्या आंसर होगा। और एक और लिख लेते हैं 2.26, इसको भी आपने राउंड ऑफ करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर, तो क्या आंसर होगा। देखो 2 सिग्निफिकेंट फिगर ये हैं आपके, और यहाँ पे आता है 3 है, तो ये आपका आ जाएगा 2.4 एज यूजुअल, ये चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू लेस देन 5 है, ये आप सभी जानते होंगे। अब यहाँ पे आ गया 2.26,
तो यहाँ पे जो आपकी दो सिग्निफिकेंट फिगर हैं वो ये हैं 2 पॉइंट, लेकिन 2 की जगह अब यहाँ पे आ जाएगा 3। क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू यहाँ पे 6 आपको दिख रही है ये क्या है, मोर देन 5। अगर मोर देन 5 है, नोट करना इस पॉइंट को, मोर देन 5 है तो हम बोल सकते हैं कि 1 पॉइंट बढ़ जाएगा। ये तो अभी तक सबको पता होगा, ठीक है जी। अब हम एक और एग्जांपल यहाँ पे लेके चलते हैं राउंड ऑफ में। मान के चलिए हमें यहाँ पे आ गया 2.25 और इसको आप ऐसे लेके चलते हैं कि 2.251, 2.252, 2.254, 2.257, ये हमने ऐसे लिख दिया। अब अगर ध्यान देना यहाँ पे, अब अगर आफ्टर 5, देखो आफ्टर 5 यहाँ पे कुछ नहीं था, अगर आफ्टर 5 कुछ भी हो, यहाँ पे मोर देन 5 है तब तो एक बढ़ जाएगा, लेकिन अगर 5 के आगे कुछ भी हो एक, तो 2 डिजिट अगर हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर लिखनी है तो एक ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो क्या हो गई हमारी 2.3। सेम यहाँ पे फिर से 2 है तो ये क्या हो गई हमारी 2.3, सभी यही होगी 2.3। अगर मान लो यहाँ पे होता 2.351, तो देखो बच्चों तो क्या आती 5 के आगे 1 है, तो 2.3 था तो क्या हो जाएगा 2.4, ये 2.3 है क्योंकि यहाँ पे 2 था। तो ये तो बोलने का मतलब ये हो गया कि 5 के आगे कुछ भी डिजिट हो, नॉन जीरो नहीं होना चाहिए, 1, 2, 3, 4, 7, 8 कुछ भी हो तो आपका ऑटोमेटिकली जब आप यहाँ पे राउंड ऑफ करेंगे तो एक डिजिट यहाँ पे बढ़ जाएगा। लेकिन अब प्रॉब्लम तब आती है जब 5 के आगे कुछ ना हो। अब इस चीज के ऊपर आपने ध्यान देना है, जब 5 के आगे कुछ ना हो तो हम वो वाली प्रॉब्लम्स यहाँ पे ले लेते हैं कि अगर 5 के आगे कुछ नहीं है तो क्या होगा। अब हम यहाँ पे मैं 2 एग्जांपल लिख के लेता हूँ। यहाँ पे देखिए 2.25 ये है मेन चीज समझने वाली, और दूसरा है 2.250, और एक और ले लेते हैं नीचे यहाँ पे 2.35 और दूसरा है 2.350, ये हमने ले लिया। तो अगर हमने अब इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना हो तो हमने बोला था 5 के आगे कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा 2.2। यहाँ पे 5 के आगे क्या है 0 है तो यहाँ पे भी आ गया 2.2। अब आपने देखना क्या है, ऐसे केस में ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे केस में आपने देखना है कि अगर इसको देखना है, आपने इसको देखना है, अगर 5 है उसके आगे कुछ नहीं है या 5 के आगे 0 है तो आपने पॉइंट के आगे जो डिजिट है उस चीज को देखना है। और अगर वो आता है इफ इवन नंबर है देन, तो जो भी यहाँ पे डिजिट होगा वो क्या आएगा एज इट इज। ध्यान दो, एज इट इज सेम है ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आपने ध्यान देना है 5 है और 5 के आगे फिर से 0 है तो यहाँ पे है 3 और यहाँ पे भी क्या है 3, तो इट मीन्स ये क्या हो गया यहाँ पे ऑड। अगर ये ऑड है यहाँ पे तो ये 2.3 नहीं होगा, ये ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ पे होगा 2.4 और यहाँ पे भी क्या होगा 2.4। तो इस चीज को नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी में हमेशा के लिए कि यही प्रॉब्लम आती है और इस टाइप की ही प्रॉब्लम वहां पे आती है। तो 1 बढ़ा दो, जब भी ऑड नंबर आए यहाँ पे तो इसको 1 बढ़ा दो, और अगर इवन नंबर आए तो एज इट इज, तो सेम ही आपने इस चीज को रखना है। अब कुछ एग्जांपल ले लेते हैं राउंड ऑफ के। राउंड ऑफ 2, 3 significant figure, 3 significant figure। अब ध्यान दो, यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है 0.04234। एक ही एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमने इसकी राउंडिंग ऑफ करनी है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक तो देखो ये तो नहीं होंगी क्योंकि ये डेसिमल पहली हैं, उससे पहले हैं 0 ये, तो इसको हम ले लेंगे 0.03 तक लेनी है हमने, तो ये हमारी आ जाएगी। तो ये हमारे पास आ गई 423, क्योंकि 5 से कम है तो इसलिए यहाँ पे ये चेंज नहीं होगा। अब अगर हम एक और ले लेते हैं यहाँ पे 2.3, 4 और 5,
तो इसका क्या होगा, तो इसका होगा 2.34। अब क्यों होगा ये, हमने पहले भी बोला था कि अगर 5 जो है आपका, इफ 5 नंबर आता है और साथ में कोई 0 आती है, देन चेक क्या चेक करना है आपने कि ये इवन है या फिर ऑड है। तो इवन था तो इसलिए ये चेंज नहीं होगा, तो ये वही आया जो रहना चाहिए था यहाँ पे। दिस इज इवन नंबर, ये इवन है यहाँ पे। तो मैं रूल को अप्लाई कर रहा हूँ आपको साथ साथ में, तो ध्यान देना इस बात के ऊपर। अब अगर हम एक और ले लेते हैं 7.123, तो बच्चों यहाँ पे आ गया 7.12। क्यों आया ये, क्योंकि ये जो 3 है, मैं बार साथ में लिख भी दे रहा हूँ आपको, ये क्या है, लेस देन 5। अब आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं एक और ले लेता हूँ 3.1352। अब क्या होना चाहिए, हमने लिखा 3.1, अब हमने ये 3 लेनी है, लेकिन हमने पीछे रूल किया था 5 के आगे कुछ भी होगा, 1 2 3 4 8 कुछ भी होगा, अगर कुछ भी होगा तो ये बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे होगा 4, तो यहाँ पे होगा 4। तो ये चीज का आपने ध्यान देना है यहाँ पे। अगर मैं एक और ले लेता हूँ 23510, तो ये तो साफ ही दिख रहा है 3 ही होंगी, तो यहाँ पे आ गया 2 3 एंड 5। अब देखो बात कहाँ अड़ती है बच्चों, ये चीज का आपने ध्यान देना है। इफ 5 के बाद अगर 5 के बाद 1 2 3 हो, तब आप 1 बढ़ा दो, नोट डाउन कर लो इन चीजों को। अगर 5 के बाद कुछ नहीं है या 0 है, तो चेक करो कि जो डिजिट यहाँ पे आ रहा है दैट इज इवन और ऑड। ये जो डिजिट आ रहा है 5 के आगे, अगर 5 है या 0 है इसके आगे, तो ये चेक करो ये इवन है कि ऑड है। इफ इवन है तो एज इट इज रहने दो, और अगर ऑड है तो 1 बढ़ा दो, तो उसको आपने 1 बढ़ा देना है वहां पे, ठीक है। तो अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं इसकी, जहां पे हमारे से गलती होती है, और वो है हमारा मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन। ध्यान देना इस चीज़ के ऊपर आपने, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और बहुत सारे टीचर इस चीज़ को गलत तरीके से भी बता देते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, यहाँ पे आपने नोट डाउन करना ढंग से। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे, 6.4 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.2 के साथ, तो मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 1.28। सिंपल मल्टीप्लिकेशन आपने करनी है, ये आ गया आपका। अब आपने इसमें देखना क्या है, आपने देखना है कि जो भी मल्टीप्लिकेशन की हमारी 2 टर्म थी, इसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर किस में है। देखिए इसमें कितनी है, 2 है, इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि डेसिमल से पहले है, तो यहाँ पे हमारे पास 1 है। अब आंसर में उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगी जितनी हमारी कम यहाँ पे मिलेंगी, जिसमें तो कितनी है यहाँ पे 1, और यहाँ पे कितनी है 2, तो 1 होंगी। तो इट मीन्स हम राउंड ऑफ करेंगे इसको, तो आंसर जो हमारे पास यहाँ पे आया दैट इज 1। क्लियर है सबको। तो हमने क्या रूल देखा यहाँ पे, कि यहाँ पे जो भी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे थे, जिसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगी, हम उसी को आंसर में लेंगे, कि उसमें आंसर में उतनी ही राउंड ऑफ करेंगे, वो हमारा आंसर होगा। अब हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं डिवीजन का। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है 36.48, और इसको हमने डिवाइड कर दिया 12 के साथ, तो सीधा हो जाएगा ये, तो ये आ गया 3.04, ये आंसर आ गया। अब यहाँ पे ध्यान देना है आपने, यहाँ पे कितनी है सिग्निफिकेंट फिगर, 2 है, सीधी दिख रही है, और यहाँ पे कितनी है, 4 है। अब कम सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ दिख रही है आपको, यहाँ पे है 2 है, और यहाँ पे कितनी है, 4 है। तो हमारा जो आंसर होगा उसमें हम राउंड ऑफ जो करेंगे वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर को करेंगे, तो ये है, ये आ गया। नाउ द आंसर इज, आंसर क्या होगा हमारा 3.0। अब जब आप ये जेईई मेंस का या नीट का एग्जाम देने जाते हो, तो वहां पे आंसर आपको ये भी मिलेगा। तो कुछ लोगों को लगेगा यही सही है, कुछ लोगों को जैसे ऊपर वाला है तो लगेगा 1.2 ले लेते हैं, क्योंकि हमेशा हम पॉइंट के आगे की डिजिट लेते हैं, लेकिन नहीं होगा ऐसे। तो इस चीज का ध्यान देना है, ये रूल को आपने ढंग से फॉलो करना है। अब हम यही चीज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में भी अभी अप्लाई करेंगे। देखिए अब हम एडिशन
एंड सब्ट्रैक्शन। बहुत इजी है ये भी, लेकिन ध्यान देना आपने यहाँ पे, हमारे पास यहाँ पे 3 टर्म है 2.42, एक है हमारे पास 1.32 और एक है 0.2। अब जैसे हम नॉर्मली इसको एडिशन करते हैं वैसे कर देते हैं। तो देखिए मैंने कर दिया यहाँ पे 2.42, यहाँ पे 1.32 और यहाँ पे 0.2, तो 2 2 4 4 3 7 9 और यहाँ पे 3, ये हमारे पास आ गया। तो ये आंसर आ गया। ये आंसर भी आपको वहां पे मिलेगा, लेकिन अब आपने देखना क्या है यहाँ पे, ये मेन चीज है। देखो डेसिमल के बाद किसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर हैं? डेसिमल के बाद यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितनी है 1, तो सबसे कम किसमें है? सबसे कम इसमें है। तो यहाँ पे भी आपका जो आंसर होगा वो डेसिमल के बाद हम पहली जो भी होगी, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो आंसर क्या आ गया यहाँ पे? सो आंसर इज 3.9, सीधे सीधे 3.9। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डेसिमल के बाद राउंड ऑफ करना है, ये चीज का आपने ध्यान देना है। डेसिमल के बाद देखना है आपने, ठीक है, तो उसको आपने राउंड ऑफ करना है। अब एक और मैं एग्जांपल यहाँ पे ले लेता हूँ आपके लिए। हमारे पास है 14.5 और है 3.28 और एक है हमारे पास 0.123। तो बच्चों इसको हम फिर से सिंपल मेथड अप्लाई कर देते हैं, ये एडिशन कर देते हैं इसको। तो यहाँ पे आ गया 3.28 और यहाँ पे आ गया 0.123, तो यहाँ पे आ गया 3, ये आ गया 0, 1 ऊपर गया तो ये आ गया हमारे पास यहाँ पे 9, हाँ 9 पॉइंट यहाँ पे आ गया 17। ये हमारे पास एक फिगर आ गई। तो फिर से आपने आफ्टर डेसिमल देखना है किसमें कम है। तो यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे हमारे पास 3 है और यहाँ पे हमारे पास 1 है। तो फिर से आंसर क्या होगा अब हमारा? डेसिमल के बाद जब हमने राउंड ऑफ करना है तो सबसे कम जो यहाँ पे दिखनी है आपको 1 है, तो आपने ये राउंड ऑफ करना है। तो आंसर इज 17.9। बच्चों ये चीज मेन हमारी ध्यान देने वाली है, जो कंपटीशन एग्जाम में हमें पता नहीं चलती है और हम गलती कर देते हैं। तो ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आपका हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अब हम इसको ख़त्म करते हैं लेक्चर को, और ये बहुत ही सिंपल टॉपिक था वैसे तो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो ध्यान से आपने इसको प्रैक्टिस करना है, पूरी वीडियो को रोक रोक के देखना है। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।